अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, पाबंदी से मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी अच्छी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का आतंकवादी बुलडोजर लगातार मुसलमानों की दुकानों, मुसलमानों के मकानों पर चलता रहा और चल रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जी हाँ, खुदा के पास देर है अंधेर नहीं। देरी हो सकती है मगर जालिम को, कातिल को सजा जरूर मिलती है और वो जलील होता है, वो रुस्वा होता ही होता है। जी हाँ, अभी बड़ी खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ का आतंकवादी बुलडोजर जो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में चला था और सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को जोरदार अंदाज में फटकार लगाई और कहा कि मिस्मार किए गए जितने घर है, यानी जितने घर तुमने तबाह किए और बुलडोजर से गिराए, मिस्मार किए, तहस नहस किए, सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को हुक्म दिया कि वो तमाम के तमाम घर तुमको बनाकर देना पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में कानूनी तरीक़ाकार की पैरवी किए बगैर लोगों के मकानात गिराए जाने का मामले का नोटिस लिया। बुध को समाअत के दौरान अदालत ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को सख्त सरजनिश की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई चौंकाने वाली है और बहुत गलत मिसाल कायम करती है। योगी आदित्यनाथ के कई घटिया किस्म के फैसलों ने हिंदुस्तान की एकता, अमन, शांति को नुकसान पहुंचाया है। कई गलत मिसालें योगी आदित्यनाथ ने कायम किया है। वो समझता है कि मैं इस तरीके से मुसलमानों को खास तौर से नुकसान पहुंचाकर हिंदुओं का और हिंदुत्ववादी टोले का मैं हृदय सम्राट और लीडर बन जाऊंगा। ये गलत है। योगी आदित्यनाथ की वजह से मुल्क की एकता, अमन, शांति बदनाम हुई है और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान भी बदनाम हुआ है। ऐसी ही घटिया कार्रवाइयों की वजह से यूएनओ और अक़वाम मुत्तहदा में भी हमारा मुल्क जलील हुआ है और वहां पर यूएनओ में कहा गया है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज के हुकूक को, पत्रकारों के हुकूक को दबाया और कुचला जा रहा है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मकानात को मिस्मार करना यह एक जालिमाना कदम है। जो जुमले में कहता था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। अदालत ने यह भी कहा कि हुकूमत को लोगों को घर वापस करने होंगे और समाअत के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि बज़ाहिर ये इकदाम चौंका देने वाला है और गलत पैगाम देता है, इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। आप मकानात गिराकर ऐसी कार्रवाई क्यों कर रहे हो? यानी बहुत ज़बरदस्त ये खबर है और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से नहीं कहना चाहिए बल्कि कुछ ऐसा होना चाहिए था। लोग लिख रहे हैं कमेंट्स में कि योगी आदित्यनाथ से कहना चाहिए था कि भैया तुमने गिरवाए हैं,
हुकूमत का और अपने पावर का नाजायज और गलत इस्तेमाल तुमने किया है तो तुम बना कर दो। अब हुकूमत अगर बना कर देगी तो ये भी तो जनता ही का पैसा है। लेकिन खैर, ये बड़ी अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी को फटकार लगाई और कहा कि जितने घर तुमने नाजायज और गलत तरीके से गिराया है उनको तुमको बनाकर देना होगा। मैं समझता हूं कि प्रयागराज नहीं, यूपी में कितनी ऐसी जगह है जहां पर योगी आदित्यनाथ की जालिम हुकूमत ने मुसलमानों के दुकानों मकानों को टारगेट किया है और जालिमाना गलत तरीके से भी बाकायदा लोगों के घरों को गिराया गया है। हम तो ये कहते हैं कि हिंदू हो या मुस्लिम, जिनके भी घर गलत तरीके से गिराए गए हैं, हुकूमत ने उन तमाम के घर बेहतर अंदाज में बनाकर देने चाहिए। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती इस्माइल सुमरा ने बताया कि रमजानुल मुबारक में फसाद बर्पा करने की नाजायज शैतानी हरकत हिंदू आतंकियों की जानिब से की गई। अहमदाबाद में तरावीह के दौरान नमाजियों पर पथराव किया गया। चाकू की नोक पर नमाजियों को जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। मुतासरीन ने पुलिस तो बदमाश है ही, पुलिस पर खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने का इल्जाम लगाया है। एक्चुअल में पुलिस भी चड्डीधारी है या मजबूर है, भगवा आतंकवादियों से पुलिस भी डरती है। तो अब जो मुतासरीन हैं उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि जब पुलिस के पास में ये मामला गया तो पुलिस ने खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि जब मुजरिमों पर, आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो उनके हौसले और बढ़ जाते हैं। उनको लगता है कि हमारे बाप की हुकूमत है, जी हाँ, और पुलिस हमारी नौकर है और हमारा बाप उनको कार्रवाई करने नहीं देगा। और होता वैसी है, जिसकी वजह से भगवा आतंकियों के हौसले मुल्क में बुलंद हो रहे हैं और लगातार मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि 3 मार्च को अहमदाबाद के इलाके वटवा में तरावी की नमाज के बाद मस्जिद से निकलने वाले कुछ मुस्लिम अफराद पर मुबैना तौर पर पथराव किया गया और उन्हें रोककर चाकू लगाकर उन्हें जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और विधायक MLA अबू आसिम आजमी ने हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाही अलैह की सही अंदाज में तारीफ कर दी तो फिर हजम नहीं हो पाया। बल्कि ये जो मामला उठाया गया ना औरंगजेब रहमतुल्लाही अलैह का और अबू आसिम आजमी के थ्रू, मैं आपको क्लियर तौर से बता दूं कि ये बजट इजलास, क्योंकि हुकूमत का बजट पूरी तरीके से फेल है, काम कुछ हुए नहीं हैं, तो हुकूमत अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मुद्दों को मोड़ रही है और असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। अबू आसिम आजमी ने जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ की तो अब उसी को लेकर इतना हंगामा हुआ कि एकनाथ शिंदे से लेकर फडणवीस और फडणवीस से लेकर उद्धव ठाकरे तक सब तिलमिलाने लगे, बौखलाने लगे, चिल्लाने लगे और अबू आसिम आजमी पर मुकदमा दर्ज करवा दिया, FIR दर्ज करवा दिया। अब खबरें आ रही है कि फिर यूपी में भी यह हंगामा हुआ और उधर से योगी आदित्यनाथ भी चिल्लाने लगा। तो बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन इमरान मसूद जो कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा कि नफरत की आड़ में तुम सच्ची हिस्ट्री को ख़त्म नहीं कर सकते। सच्ची हिस्ट्री तो यही है कि हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाही अलैह के ज़माने में मुल्क तरक्की पर था, सोने की चिड़िया था और मुल्क का GDP बहुत अच्छा था। खैर, अबू आसिम आजमी अब उनके अहले खाना की जान को खतरा है, पुलिस में ऐसी शिकायत दर्ज कराई गई है और खुद अबू आसिम आजमी ने दावा किया है कि उनकी और उनके अहले खाना की जान को खतरा लाहिक है। नीज इस मामले में किए गए उनके तबसरे को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जी हाँ SDPI, खबर आ रही है कि ED ने महाराष्ट्र समेत मुल्क भर में SDPI के 12 ऑफिसेस पर, दफ्तर पर छापे मारे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मरकजी तफ्तीशी एजेंसी की ये छापा SDPI हेडक्वार्टर समेत दिल्ली के 2 मकामात पर जारी है। सरकारी इदारे ने जुमेरात को बताया कि ED ने SDPI के तकरीबन 12 मकामात, 12 ऑफिसेस, दफ्तरों पर छापे मारे हैं। ये छापे दिल्ली,
यूपी, लखनऊ, तमिलनाडु, चेन्नई, झारखंड में पाकोड़, केरला में एसडीपीआई हेडक्वार्टर, तिरुवनंतपुरम और मल्लपुरम, कर्नाटक के बेंगलोर में, आंध्र प्रदेश के नंदियाल में, महाराष्ट्र के थाने और मगरबी बंगाल में कोलकाता और राजस्थान के जयपुर में मारे गए हैं। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के रामपुर से फिर बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हां, इफ्तार के ऐलान पर उत्तर प्रदेश में एक्चुअल में बहुत नीच और घटिया लेवल पर भगवा आतंकवादी काम कर रहे हैं। इफ्तार के ऐलान पर विवाद हो गया। इफ्तार वो जो बोलते हैं ना, इफ्तार का वक्त हो गया, रोजा खोल लो, बस इतना बोलने पर तनाजा हो गया। रामपुर इलाके की मस्जिद के लाउड स्पीकर से यह ऐलान हुआ तो इफ्तारी के ऐलान करने पर इमाम समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उत्तर प्रदेश के रामपुर में। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस भी वही बिल्कुल जिससे योगी खुश हो और जिससे भगवा आतंकी खुश हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस भी हुकूमत के इशारे पर काम कर रही है। रामपुर में उस वक्त हंगामा मच गया जब मस्जिद में लाउड स्पीकर के जरिए इफ्तारी का ऐलान किया गया। दीगर मज़ाहिब के लोगों ने इस पर एहतजाज किया। इत्तला मिलते ही थाना, टांडा और दीगर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों तबकों से बात करके उन्हें समझाया गया, जिसके बाद पुलिस ने नई रिवायत शुरू करने पर इमाम समेत 9 अफराद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। यानी आप समझ सकते हैं कि नफरतों का नया नया स्टाइल योगी आदित्यनाथ से शुरू होता है, उत्तर प्रदेश से शुरू होता है। यानी ये घटिया और नीच हरकत भी उत्तर प्रदेश में हुई है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हज सफर के लिए हवाई किराया मुकर्रर किए जाने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, सुनवाई हुई। जो उसकी अथॉरिटी है उसको 1 हफ्ते में फैसला लेने का हुक्म दिया गया। हज सफर के लिए हवाई किराया अलग अलग मकामात के लिए मुख्तलिफ होना आम बात है, लेकिन कुछ मकामात पर किराया ज़्यादा होने की शिकायतें अक्सर सामने आती रहती है। ऐसी ही एक शिकायत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। इस अर्जी में हवाई किराया तय करने से मुताल्लिक सवाल उठाया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि अर्जी दहिंदा हुकूमत के सामने रिप्रेजेंटेशन दे, 1 हफ्ते के अंदर एल अथॉरिटी इस पर फैसला लेकर उसकी जानकारी आम करे। जिस शख्स ने शिकायत की है उसने लिखा है कि जहां हवाई किराया 85,000 से 86,000 रुपये लिए जाता है, वहीं कालीकट बंगाल से वो किराया 1 लाख रुपए वसूल किया जाता है, जो बिल्कुल ही मनमाना तरीका है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अब अलग अलग अंदाज में सिर्फ और सिर्फ असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी काम कर रही है। महाराष्ट्र में भी मामला शुरू हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह कहा कि मराठी महाराष्ट्र की जबान है और महाराष्ट्र में रहने वाले हर शख्स को मराठी सीखनी चाहिए। इस तरीके से फडणवीस का बयान आया। अब फिर दूसरी खबर आई कि आरएसएस लीडर भैयाजी जोशी के बयान से शिवसेना सख्त हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा, बरहम हो गई, गुस्सा हो गई शिवसेना, क्योंकि भैयाजी जोशी आरएसएस लीडर ने कहा कि मुंबई में रहने के लिए मराठी जरूरी नहीं। अब उनके इस बयान से शिवसेना गुस्सा हो गई, गद्दारी का मुकदमा चलाने का डिमांड करने लगी। जोशी का बयान कि बीजेपी और आरएसएस के खुफिया एजेंडे को जाहिर करता है, उद्धव ठाकरे का यह कहना है। यानी अब लग रहा है कि महाराष्ट्र में भी बाकायदा मराठी को लेकर महाराष्ट्र में अब घटिया किस्म की सियासत राजनीति शुरू हो चुकी है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बीजेपी जो बरसों से चाह रही है कि पहले तो 90% चैनल बीजेपी के हैं, यानी रखेल का किरदार अदा कर रहे हैं, ये तो सब जानते हैं, और उन्हीं चैनलों को शायद गोदी मीडिया कहा जाता है। मगर अब छोटे छोटे चैनलों ने बीजेपी को बहुत परेशान कर दिया है, हुकूमत की नाक में दम ला दिया है। तो हुकूमत बरसों से कोशिश कर रही है कि उन पर नुकेल कसी जाए और मीडिया को कब्जे में किया जाए। तो अब खबर आ रही है कि मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर कायम करने के लिए 10 करोड़ रुपये हुकूमत ने खास कर दिया। इसके जरिए से प्रिंट और नशरियाती मीडिया में शाये होने वाली तमाम खबरों का तज्जिया किया जाएगा।
ये मरकज प्रिंट और नशरियाती मीडिया में शाये होने वाली तमाम हकाइक पर मबनी और गुमराहकुन खबरों को जमा करके उनका तज्जिया करेगा और एक मुस्तनद रिपोर्ट तैयार करेगा। अगर कोई खबर गुमराहकुन होगी तो उसकी हकीकी वक्त में वजाहत की जाएगी और कोई खबर मनफी होगी तो फौरी तौर पर उसकी वजाहत फराहम की जाएगी। यानी कुल मिलाकर मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर का मकसद ही ये होगा कि खास तौर से हुकूमत के खिलाफ जो चैनल्स, चाहे वो पोर्टल हो, यूट्यूब हो, जो भी हो, इन तमाम चीज़ों को जो हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं इन पर कहीं ना कहीं दबिश और पकड़ का तरीका इख्तियार किया जा रहा है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अजीत दादा पवार ने अपनी पार्टी के नेताओं को मोहतात, सावधान रहने का आदेश दिया, हिदायत दी। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं को सियासी रवाबित में मुहतात रहने की सख्त हिदायत दी है। एक्चुअल में बीड़ के सरपंच कत्ल केस के मरकजी मुलजिम से मुबैना ताल्लुकात के इल्जामात के बाद एनसीपी के एक सीनियर रहनुमा धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा। अब इसी को लेकर अजीत पवार ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एनसीपी के तमाम विधायकों को बुलाया और उन्हें सख्त हिदायत दी और मोहतात, सावधान रहने की अपील की। लेकिन इन खबरों से चर्चा हो रही है कि अजीत दादा पवार भी इस वक्त घेरे में हैं, घबराहट में हैं और शिंदे जी की भी लाइन लग चुकी है और अजीत दादा की भी लाइन लग चुकी है। कहते हैं ना कि बीजेपी जिसको भी गोद में लेती है पूरा खत्म करके ही छोड़ती है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर भी काफ़ी बहस हो रही है कि उत्तर प्रदेश में होली का त्यौहार जो अगले जुमा को आने वाला है, तो होली के जुलूस को लेकर बाकायदा पुलिस की जानिब से ये फरमान जारी किया गया है कि जुमा की नमाज के औकात को तब्दील कर दिया जाए। इसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में बहस छिड़ गई है। यानी अब यह कहा जा रहा है कि भाई ये तो बहुत ज्यादती हो गई, यानी ये अति जिसे कहते हैं वो अति हो गई है। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि अमन कमेटी की मीटिंग में इत्तेफाक राय से ये फैसला हुआ कि होली की वजह से नमाज जुमा के औकात में तब्दीली की जाएगी। अब अमन कमेटी में ये फैसला हुआ इत्तेफाक राय से, तो लोग इस पर भी कमेंट कर रहे हैं कि वहाँ के मुसलमान करेंगे क्या, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान सहमा हुआ है, डरा हुआ है, खौफ में। उन्हें जो भी आदेश दिया जा रहा है उस आदेश को पूरा करने के लिए वो कोई ना कोई हल निकाल रहे हैं। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट